नमस्कार दोस्तों, बुजुर्ग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सीनियर सिटीजन को लेकर केंद्र या राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना लाई जाती है या महत्वपूर्ण अपडेट होती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो लेकर आते हैं। आपका अपना चैनल है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सीनियर सिटीजन को आखिरकार मोदी सरकार की तरफ से 5 बड़े फायदे दिए जाएंगे। 1 मार्च से देश भर में लागू होगा। अब सीनियर सिटीजन को पेंशन के अलावा दवाई पानी का भत्ता भी दिया जाएगा। हर महीने 1000 रुपये भत्ता मिलेगा। 5 राज्यों में इसका पहला चरण शुरू किया गया है। यानी आपके राज्य में जो वृद्धावस्था पेंशन मिलती है वो तो आपको मिलती रहेगी। उसके अलावा अब सीनियर सिटीजन को सरकार की तरफ से 1000 रुपये प्रति महीना दवाई वगैरह के लिए भत्ता दिया जाएगा। यानी आपके राज्य में जो पेंशन मिलती है उसके अलावा ये पैसा मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सीनियर सिटीजन को ये पैसा देश भर में प्रदान किया जाएगा। तो आपके राज्य में मान लीजिए आपको पहले से 1000 रुपये पेंशन मिलती है तो अब आपको 1000 रुपये भत्ता भी मिलेगा। यानी आपको कुल 2000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। अगर आपको 2000 पेंशन मिलती है तो आपको 1000 रुपये भत्ता यानी 3000 रुपये प्रति महीना, यानी जिस हिसाब से आपकी पेंशन है वो तो आपको मिलेगी। भत्ता भी दिया जाएगा। फिलहाल ये 5 राज्यों में लागू होगा जहाँ पर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उनको ये दिया जाएगा। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल से 69 साल के बीच है तो आपको 1000 रुपये भत्ता नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिनकी उम्र 70 साल या उससे ज़्यादा है उन्हीं सीनियर सिटीजन को 1000 रुपये प्रति महीने का दवाई के लिए भत्ता दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत ये फायदा सीनियर सिटीजन को दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। यानी अगर सीनियर सिटीजन किसी कारण से बीमार पड़ते हैं, अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है या कोई सर्जरी वगैरह होती है तो उनको 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिलेगा। इसके साथ ही इस योजना में 1000 रुपये प्रति महीना की भत्ता योजना भी शुरू की जा रही है, जिससे सीनियर सिटीजन को अपनी दवाई वगैरह के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। क्योंकि 5 लाख रुपये जो दिए जा रहे हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती होने या बड़ा कोई प्रॉब्लम होने पर दिया जाता है, लेकिन सीनियर सिटीजन को जो सामान्य दवाई वगैरह लानी पड़ती है उसका पैसा नहीं मिलता है। तो अब सरकार उनको 1000 रुपये प्रति महीना का जो है वो देने वाली है। इसके साथ ही सीनियर सिटीजन की जो रुकी हुई पेंशन है वो अब बेहद जल्द जारी की जाएगी। किसी भी राज्य के अंदर सीनियर सिटीजन की पेंशन जो है वो 1 महीने से ज़्यादा नहीं रोकी जा सकती है। काफ़ी लंबा सफ़र जो है वो यहाँ पर सीनियर सिटीजन को अपनी पेंशन के लिए इंतज़ार करते हुए बिताना पड़ता है। कई महीनों में 4 से 5 महीनों तक भी पेंशन नहीं आती है। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार ने ये स्पष्ट आदेश दे दिए हैं कि सीनियर सिटीजन को महीने टू महीने उनकी पेंशन जो है वो जारी करनी होगी। पेंशन के अंदर सरकार अपना अंश बढ़ाएगी। केंद्र सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है उसमें बढ़ोतरी भी की जाएगी। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा हर बुजुर्ग की सबसे बड़ी चिंता होती है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजना लागू की है। अक्सर जानकारी के अभाव में हमारे घर के बुजुर्ग इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है उन सीनियर सिटीजन को फ्री तीर्थ यात्रा योजना का फायदा दिया जाएगा। देश विदेश में उनको तीर्थ स्थानों की यात्रा बिल्कुल फ्री करवाई जाएगी। जैसे ही कोई व्यक्ति 60 वर्ष की आयु पूर्ण करता है वह वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ जाता है। इसके लिए एक पहचान पत्र सीनियर सिटीजन कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे सीनियर सिटीजन को काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी। तो आप भी अपना सीनियर सिटीजन कार्ड जरूर बनवा लीजिएगा। परिवहन विभाग की बसों और हवाई यात्रा के मूल किराए में रियायत मिलेगी। रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट पर भी अलग काउंटर और विशेष सहूलियत जो है वो प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जिन सीनियर सिटीजन की उम्र 60 साल से ज़्यादा है उनको सरकार की जो रोडवेज बसें होती हैं उनमें यात्रा करने पर 40 से 50% तक जो उनका किराया है वो माफ़ किया जाएगा। मान लीजिए आपको कहीं पर जाना है और आपका किराया 100 रुपये होता है तो आपको केवल 50 रुपये किराया ही देना पड़ेगा। स्वास्थ्य में प्राथमिकता। सरकारी अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंजीकरण खिड़की होती है, जिससे उन्हें लंबी लाइनों से मुक्ति मिलती है। कोई आय सीमा नहीं। इस कार्ड को बनवाने के लिए आपकी वार्षिक आय कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कार्ड केवल आयु के आधार पर ही बनता है। 70 पार वालों के लिए आयुष्मान क्या व्यय वंदन कार्ड। केंद्र सरकार ने हाल ही में 70 साल से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए आयुष्मान व्यय वंदन योजना की शुरुआत की है। यह उन बुजुर्गों के लिए संजीवनी है जो गंभीर बीमारियों के इलाज के खर्च से डरते हैं। 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। 70 साल से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्ग को सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज बिल्कुल फ्री मिलेगा। अमीर गरीब का भेद खत्म। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए आय का कोई मापदंड नहीं है। चाहे व्यक्ति संपन्न हो या मध्यम वर्ग से आते हो या 70 साल से अधिक पार उम्र है, उन सभी को इस योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। यानी आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो चाहे ना हो, चाहे आप अमीर हो गरीब हो मध्यम वर्गीय परिवार से आते हो, अगर आपकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है तो आपको प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का फ़ायदा अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।
परिवार से अलग कवर। यदि परिवार के पास पहले से आयुष्मान कार्ड है तो उस परिवार के 70 साल से अधिक बुजुर्ग को उसके अलावा अलग से 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवर जो है वो दिया जाएगा। पुरानी बीमारियां भी कवर होंगी। इस कार्ड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे पहले दिन से ही पुरानी बीमारियां जो है वो कवर होती है। इस सुविधाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए तहसील या विकास भवन से संपर्क किया जा सकता है। वहीं आयुष्मान कार्ड के लिए आयुष्मान ऐप या नज़दीकी जन सेवा केंद्र CSC केंद्र के ऊपर जाकर के आप अपना जो कार्ड है वो यहाँ पर बनवा सकते हैं, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। सीनियर सिटीजन को 7 बड़ी सुविधाएँ सरकार की तरफ से प्रदान की जाएगी। भारत के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत और सुरक्षा की नई उम्मीद लेकर आया है। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य खर्च, आय की कमी और सामाजिक सुरक्षा जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। इसलिए सरकार ने अलग अलग आयु के वर्ग के अनुसार नई योजनाएं और सुविधाएं शुरू की हैं। इन लाभों का उद्देश्य बुजुर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना, स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ करना और उन्हें सम्मानजनक जीवन देना है। अगर आपके परिवार में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई सदस्य है तो यह जानकारी उनके लिए बेहद ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाली है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर विशेष जोर दिया गया है। पात्र बुजुर्गों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होने पर आर्थिक चिंता ना रहे। साथ ही विशेष हेल्थ कार्ड की व्यवस्था भी की जा रही है, जिससे अस्पतालों में जल्दी जांच, डॉक्टर परामर्श में प्राथमिकता और टेस्ट पर छूट मिलती है। यह सुविधा खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो मधुमेह, ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारी जैसे दीर्घकालिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और नियमित इलाज की जरूरत होती है। यात्रा सुविधाओं में भी इस आयु वर्ग को कई राहत दी गई है। रेलवे टिकट पर रियायत, राज्य परिवहन बसों में कम किराया और कुछ एयरलाइंस द्वारा विशेष छूट जैसे लाभ बुजुर्गों को आरामदायक यात्रा का अवसर देते हैं। इसके अलावा बैंक में फिक्स डिपॉजिट पर अतिरिक्त ब्याज दर का लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे उन्हें सुरक्षित निवेश का विकल्प भी मिलता है। इन सभी सुविधाओं का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वरिष्ठ नागरिक आर्थिक और शारीरिक रूप से सहज जीवन जी सकें, उन्हें दैनिक जरूरतों में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। 70 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पेंशन योजनाओं को मजबूत किया गया है ताकि उन्हें नियमित आय मिलती रहे। कई राज्यों में वृद्धावस्था पेंशन की राशि बढ़ाकर के न्यूनतम 1500 रुपये प्रति माह की गई, जबकि दिल्ली जैसे कई राज्यों में यह राशि 2000 रुपये से लेकर के 3000 रुपये प्रति महीना तक हो चुकी है। ये आर्थिक सहायता उन बुजुर्गों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है जिनके पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। नियमित रूप से पेंशन, दवाइयों, राशन और घरेलू खर्चों को आसानी से संभाल सकते हैं और दूसरों पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। तो सीनियर सिटीजन के लिए मोदी सरकार ने कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनका फायदा देश भर में सभी राज्यों के अंदर सीनियर सिटीजन को प्रदान किया जाएगा। तो आप कौन से राज्य से, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताएं। आपके राज्य और आपके ज़िले में मोदी सरकार की तरफ से कोई भी योजना लाई जाएगी, उसकी जानकारी हम आपको सबसे पहले प्रदान करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद।